आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया गया है समतलों x जमा y जमा z बराबर 1 तथा 2x जमा 3y जमा 4z बराबर 5 की प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाला तथा समतल x घटा y जमा z बराबर 0 के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए और उपर्युक्त ज्ञात किए गए समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें पहले समीकरण ज्ञात करनी है और उसके बाद उस समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यदि हम इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले समतल की समीकरण लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे। पहले समतल की समीकरण x जमा y जमा z घटा 1, इस 1 को हम बाएं पक्ष में लेकर गए तो ये घटा का हो गया, जमा लैम्डा। फिर दूसरे समतल की समीकरण 2x जमा 3y जमा 4z घटा 5, इस 5 को भी हम बाएं पक्ष में लेकर गए तो ये घटा का हो गया, बराबर 0। ये तरीका होता है किन्हीं भी दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले समतल की समीकरण ज्ञात करने का। अब यदि हम इसे हल करें तो क्या आ जाएगा, 1 जमा 2 लैम्डा, उसके साथ x जमा में 1 जमा 3 लैम्डा, उसके साथ y जमा में 1 जमा 4 लैम्डा, उसके साथ z जमा में घटा 1 घटा 5 लैम्डा बराबर 0। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें से यदि हम अभिलंब के दिक् अनुपात देखें तो वो क्या है, ये 3 ब्रैकेट, मतलब इन्हें हम मान लेते हैं a, b और c। तो a बराबर 1 जमा 2 लैम्डा, b बराबर 1 जमा 3 लैम्डा, c बराबर 1 जमा 4 लैम्डा। अब हमें बोला गया है कि इस समतल के साथ यह समतल लंबवत है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों के बने अभिलंब, मतलब इन दोनों पर बने अभिलंब भी लंबवत होंगे। अब यदि हम इस समतल पर बने अभिलंब के दिक् अनुपात लिखें और उन्हें यहाँ पर मान लें a1, b1 और c1, तो वो क्या क्या है हमारे पास, 1 घटा 1 और 1। इस प्रकार अब हम इन दोनों के अभिलंबों का प्रयोग करके एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि दो लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपातों का संबंध होता है। इनकी गुणा बराबर 0, जैसे कि 1 गुणा में 1 जमा 2 लैम्डा जमा में इनकी गुणा घटा 1 गुणा 1 जमा 3 लैम्डा जमा में इनकी गुणा 1 गुणा में 1 जमा 4 लैम्डा बराबर 0। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2 बराबर 0। अब यदि हम इसे आगे हल करें तो यहाँ से क्या होगा, 2 लैम्डा घटा 3 लैम्डा जमा 4 लैम्डा बराबर घटा 1 जमा 1 घटा 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बराबर घटा 1 और लैम्डा बराबर घटा 1/3। इस प्रकार यदि हम इसे समीकरण 1 में रखें तो समतल की समीकरण ज्ञात हो जाएगी, 1 घटा 2/3 x जमा में 1 घटा 3/3 y जमा में 1 घटा 4/3 z जमा में घटा 1 जमा 5/3 बराबर 0। यहाँ पर 5 भी घटा का है और लैम्डा का मान भी घटा में है, तो इस प्रकार यहाँ जमा आ गया। बाकी सभी में जमा था और लैम्डा का मान घटा में था, तो इसलिए घटा में आ गया। अब यदि हम इसे आगे हल करें
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बटे 3 जमा 0 y घटा 1 बटे 3 z जमा 2 बटे 3 बराबर 0। और यदि हम इस समीकरण को 3 से गुणा करें तो क्या आएगा, x घटा z जमा 2 बराबर 0। हमें ज्ञात करना है इस समतल से मूल बिंदु की दूरी, या फिर ये कहें समतल की मूल बिंदु से। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बिंदु से दिए गए समतल की दूरी ज्ञात करना। यदि समतल हमारे पास इस प्रकार हो और बिंदु इस प्रकार लिखा हो तो इनके मध्य दूरी कैसे निकालेंगे, a x1 जमा b y1 जमा c z1 जमा d बटे में वर्गमूल में a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2। इसी सूत्र का प्रयोग करके अब हम दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी बराबर है 0 घटा 0 जमा 2 बटे में वर्गमूल में 1 का वर्ग जमा में घटा 1 का वर्ग। इस प्रकार ये आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2। अब हमारे पास दो उत्तर आ जाते हैं, एक तो समीकरण और एक दूरी, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। समीकरण ज्ञात करो और दूरी भी ज्ञात करो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।